25 साल बाद शिजुका ने नोबिता की पैंट उतारकर उसे सजा दी। एक ऐसा पल जिसे खुद शिजुका भी नहीं सोच सकती थी कि वो भविष्य में नोबिता की पत्नी बनेगी। नोबिता की मां अपनी शादी की तस्वीर देखकर चिंतित हो गई कि उनका बेटा भविष्य में पत्नी ढूंढ पाएगा या नहीं, जिससे खुद नोबिता का भी आत्मविश्वास डगमगा गया और वो डरने लगा कि कहीं वो पूरी जिंदगी अकेला न रह जाए। नोबिता को ज्यादा डराना नहीं चाहते हुए डोरेमोनवा प्यारी नीली रोबोट बिल्ली सुझाव देता है कि टाइम मशीन का उपयोग करके उसे 25 साल आगे ले जाया जाए ताकि वो अपनी भावी दुल्हन से मिल सके, जिससे नोबिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन आखिरकार उसने सहमति दे दी। वे भविष्य में पहुंचे और हैरानी से देखा कि नोबिता का घर सार्वजनिक शौचालय में बदल गया है और उसके चारों ओर एक व्यस्त पार्क है। डोरेमोन को भी पता नहीं था कि अब नोबिता का घर कहाँ है, लेकिन पास ही एक टोपी पहने व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, जिसने उन्हें बताया कि नोबिता का घर एक ऊंची इमारत की 12वीं मंजिल के कमरा नंबर 68 में है। नोबिता को ऐसा लगा मानो वो अमीर बन गया हो, लेकिन वो सीधा मिलने से झिझक रहा था। तुम झांक कर देखना चाहते थे, इसलिए डोरेमोन ने एक्सरे विजन दूरबीन निकाल ली। दूरबीन के माध्यम से नोबिता ने एक महिला को देखा। खुशी हुई क्योंकि उसे पता चला कि वो शादीशुदा है, लेकिन जब वो महिला मुड़ी, नोबिता दंग रह गया क्योंकि दुल्हन बहुत बदसूरत थी, जिससे वो निराश होकर चिल्लाया कि शादी न करना ही बेहतर है। डोरेमोन भी असमर्थ हो गया और उसने सुझाव दिया कि पास जाकर ध्यान से देखें। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, पकड़ लिया, और नोबिता को पकड़कर घर के अंदर ले गए, जिससे वो भ्रमित हो गया और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसकी कमजोरी के कारण वो बाहर नहीं निकल पाया और जब तक डोरेमोन वापस आया तब तक देर हो चुकी थी। पता चला कि वो बदसूरत महिला सुनियो की पत्नी थी और जिसने नोबिता को पकड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि शिजुका थी, जो अब बड़ी हो चुकी थी। उसने नोबिता को अपने बेटे नोबिसुके समझ लिया क्योंकि नोबिसुके लगातार सुनियो के बेटे को परेशान करता था, जिससे सुनियो की मां शिकायत करने घर तक आ गई। शिजुका ने नोबिता को नोबिसुके समझ लिया और उसकी पैंट नीचे खींचकर उसे सजा दी। नोबिता रोते हुए समझाने लगा कि उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। जैसे ही असली नोबिसुके आया, शिजुका उलझन में पड़ गई क्योंकि वहां 2 नोबिसुके थे। नोबिसुके ने नोबिता से पूछा कि वो कौन है। उसने सिखाने का नाटक किया, लेकिन नोबिसुके ने उसे बुरी तरह पीट दिया। उसे एलियन कहा जो पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए भेष बदलने की कोशिश कर रहा था। शिजुका चुपचाप खड़ी रही, नहीं समझ पाई कि क्या करे, बल्कि नोबिसुके नोबिता से कहीं ज्यादा ताकतवर था। कई कोशिशों के बाद नोबिता ने खुद को छुड़ाया और डोरेमोन को भागने के लिए चिल्लाया। जब नोबिसुके उनका पीछा कर रहा था, शिजुका ने डोरेमोन की झलक देखी और नोबिता की पहचान जान ली। नोबिता और डोरेमोन अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन सायन जैसी खेल क्षमता वाले नोबिसुके ने उनका पीछा किया। दोनों सार्वजनिक शौचालय में छुप गए जहां टाइम मशीन रखी थी, लेकिन उसी समय टाइम पोर्टल में कोई और व्यक्ति आ गया, जिससे वे फंस गए। नोबिसुके ने पकड़ लिया और ऐलान किया कि वो उन्हें भागने नहीं देगा। नोबिता को लगा कि उसकी खैर नहीं। जब नोबिसुके ने उन पर हमला किया तो सार्वजनिक शौचालय के अंदर नोबिता और डोरेमोन की चीखें गूंजी। आखिरकार वे दौड़ते हुए और मार खाते हुए वापस टाइम मशीन के जरिए सुरक्षित लौट आए। नोबिता को उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इतना उग्र होगा, लेकिन डोरेमोन ने उसे सांत्वना दी कि एक जीवंत लड़का होना अच्छी बात है। जब नोबिता ने सोचा कि दुल्हन शिजुका है, उसे सांत्वना मिली और उसी समय नोबिता की मां ने शिजुका को बुलाने की सूचना दी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शिजुका कमरे में दाखिल हुई और उसने नोबिता को शर्म से लाल होते देखा, लेकिन उसे पक्का पता था कि दुल्हन वही है। नोबिता ने राहत की सांस ली। और क्या तुम जानते हो कि नोबिसुके बड़ा होकर किससे शादी करेगा?